चैनल द 7 यूनिटी में अभी तक हमने देखा कि हम छात्र से जिस तरीके से बात की और विभिन्न मुद्दों को समझे हैं, सबका एक ये कॉमन मुद्दा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, एक स्टैंड है। लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो छात्राओं को लेकर हैं। उस मुद्दे को हमारे साथ हमारी साथी छात्रा हैं, वो बताएंगी। मैम, पहले अपना परिचय। मेरा नाम वैष्णवी मालविया है। मैं एसएस खन्ना कॉलेज से हूँ, एयू से एफिलेटेड कॉलेज से हूँ मैं, और मैं बीए सेकेंड ईयर की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, उसके साथ साथ ये भी है कि हम आसपास की चीज़ों को भी साफ़ रखें। जैसे अब कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको रूम मिल जाता है पर वो सफाई, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वॉशरूम से लेके, रूम से लेके, बालकनी से लेके हर चीज़ें साफ़ सुथरी मिलनी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उनको कई तरह की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। और आप जैसे आपने बोला कि पिंक टॉयलेट के बारे में, तो वो सही बात है, क्योंकि जिस ऐसे कॉलेजेस से स्कूल्स के टॉयलेट होते हैं वो साफ़ नहीं होते। आप टीचर्स के वॉशरूम में जाएंगे तो वो बहुत ही क्लीन और साफ़ रहेगा, और वो सिर्फ स्टाफ्स के लिए ही बोलते हैं, टीचर स्टाफ्स के लिए। और जैसे हम लोग को भी चाहिए होता है साफ़ सुथरी चीज़ें, वो चीज़ें हम लोग को अपने वॉशरूम में नहीं मिलती हैं। तो क्या इस मुद्दे को मैम आपने या फिर छात्राओं ने मिलकर कभी भी गवर्निंग बॉडी के सामने, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वार्डन है, उनके सामने रखा गया? नहीं, ये तो मतलब नहीं रखा गया, क्योंकि ये थोड़ा सा एम्बैरस भी हो जाता है कि हम टॉयलेट के बारे में बात कर रहे हैं, वॉशरूम के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो मोदी जी ने भी चलाई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चलाई थी कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को सोचना चाहिए। पर अब जिस इंस्टीट्यूट के लोग ही नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे? अब हम लोग वहाँ जाते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे कि वॉशरूम साफ़ नहीं है, वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो हम यही मतलब लोगों से कहना चाहते हैं, ये टीचर्स और स्टाफ से कहना चाहते हैं जो स्लीपर्स हैं, कि वो सफाई रखें, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में मेंस अगर वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि कितनी तरह की मतलब अनहाइजीनिक चीज़ें हो जाती हैं, सफाई नहीं रहती है, और कुछ बच्चों की तबीयत नहीं सही रहती है, उसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सफाई रखें और गर्ल्स के लिए थोड़ा सोचें, क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और वो थोड़ा सा एम्बैरस भी फील हो जाती हैं, तो इसलिए तो कहीं ना कहीं आपकी बातों का या आपकी मुद्दों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना स्टूडेंट्स या बॉयज़ स्टूडेंट्स का हो जाता है। जी, मतलब बॉयज़ स्टूडेंट्स में मतलब कि उतनी चीज़ें नहीं होती हैं। वो भी मतलब चाहते हैं, वो चाहें तो साफ़ कर सकते हैं, वो चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। वो उनको मतलब लगता है कि क्या ही बोलें, वो जब उनकी चीज़ें फ़ायदे में हैं तो फिर वो क्यों हम लोग के लिए स्टैंड लेंगे। पर मैं ये चाहती हूँ कि हम स्टैंड लें इस चीज़ के लिए, और इसी चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ में कहीं भी मतलब कचरे फेंक देना, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देना, तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हो। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ साथ हम ये भी मतलब चाहते हैं कि हमारी मतलब वॉशरूम तक तो साफ़ रहें, मतलब जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं रूम्स वगैरह साफ़ रहें, क्योंकि कॉलेजेस के थ्रू मिलता है हॉस्टल, तो वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। आपका शुभ नाम? वैष्णवी मालविया। हिमांचल सिंह, द 7 यूनिटी चैनल।